अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस सब्जेक्ट का। इसके बगैर अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी हम अकाउंट्स कंपनी में बनाते हैं उनमें हर जगह डेबिट और क्रेडिट अप्लाई होता है। सो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको अच्छी तरह समझें ताकि हमें फिर प्रॉब्लम ना हो जाए जब हम कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे। डेबिट सिंपली मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट सिंपली मीन्स राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। जब भी हम कंपनी में अकाउंट्स बनाते हैं तो इसमें दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड। जब हम कोई अमाउंट एंटर करते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, इसका मतलब यह है कि हमने उस अमाउंट को डेबिट किया है। सेम इज द केस विथ क्रेडिट। जब हम कोई अमाउंट एंटर करते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, इट मीन्स हमने उस अमाउंट को क्रेडिट किया है। बहुत डेबिट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज और डिक्रीज। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एन अकाउंट। डेबिट क्या और क्रेडिट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज या डिक्रीज। जब हम अकाउंट बनाते हैं कभी कभार डेबिट मीन्स इंक्रीज और कभी कभार डेबिट मीन्स डिक्रीज। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट का नेचर कैसा है। और डेबिट और क्रेडिट से हमें ये फ़ायदा मिलता है, हम कंपनी में फिर कोई डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि जब हम डेबिट्स और क्रेडिट्स अच्छी तरह से समझते हैं फिर इनको हम अप्लाई करते हैं अकाउंट्स में, तो उससे हमें फिर फ़ायदा मिलता है। हम उस अकाउंट्स के बारे में जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हम कोई डिसीजन दे सके। डेबिट को हम कैसे लिखते हैं, डेबिट को हम लिखते हैं डी आर, इसकी एब्रिविएशन है डी आर, और क्रेडिट की एब्रिविएशन है सी आर। फीचर्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट अमाउंट्स हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट अमाउंट हम राइट साइड में लिखते हैं, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। डेबिट साइड किस साइड में लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड में, और क्रेडिट अमाउंट हम किस साइड में लिखते हैं, राइट साइड में। और हर एक डेबिट के लिए एक इक्वल क्रेडिट होना ज़रूरी है एज पर डबल एंट्री सिस्टम। हम सिर्फ एक ही डेबिट नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, इक्वल क्रेडिट होना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग आर जनरली क्लासिफाइड अंडर टू अप्रोचेस। जो अकाउंट्स है अकाउंटिंग में हमने इनको क्लासिफाई किया है टू अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में है नेचुरल पर्सनस, आर्टिफिशियल पर्सनस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस। और इम्पर्सनल अकाउंट्स में है रियल, नॉमिनल। रियल में क्या आता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉमिनल में आता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स। ट्रेडिशनल अप्रोच, इस अप्रोच में हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो किसके साथ रिलेट होते हैं, ह्यूमन बींग्स लाइक रहमान, करीम एटसेट्रा। आर्टिफिशियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसके साथ रिलेट होते हैं, जो एक्चुअली ह्यूमन्स नहीं होते हैं, बट इन द आइज ऑफ लॉ हम इनको क्या कहते हैं, वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ह्यूमन्स। फॉर एग्जांपल companies, clubs, although they are not humans, but in the eyes of law they are recognized as persons. और एक और है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, ये किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट, एक होता है
पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स में आता है रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, कैश, बैंक, ये किस में आते हैं, रियल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स। सो वो अकाउंट्स जिसमें लॉस, एक्सपेंस या इनकम या गेन्स आता है वो किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में। सो दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट्स। एग्जांपल नेचुरल में क्या क्या आता है, आइब्स अकाउंट। आर्टिफिशियल में क्या आता है, ABC लिमिटेड अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, प्रीपेटेंट अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और नॉमिनल में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। कैपिटल, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या, कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट। बिल्डिंग, ऑब्वियसली बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट्स है तो ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड, जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन्स ही वो किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। कैश, कैश भी एक एसेट है, टेंजिबल एसेट, ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में। इंटरेस्ट पेड, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बैंक, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक के साथ पर्सनल डील करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, मगर ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कन्वीनियंस चार्जेस नॉमिनल, सब्सक्रिप्शन नॉमिनल, क्योंकि जो भी एक्सपेंस, इनकम या लॉसेस हैं वो किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी नॉमिनल। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर टेंजिबल एसेट है। सो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। पर्सन में कौन आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट्स में। रियल में आता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम, ये किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। सो ये समझना ज़रूरी है कौन किस अकाउंट में आता है। जब आपको ये समझ में आ गया है कौन किस अकाउंट में आता है, रियल में कौन आता है, पर्सनल में कौन आता है और नॉमिनल में कौन अकाउंट इन्वॉल्व होता है, तो फिर आपको ये समझना ज़रूरी है रूल्स क्या है। रूल्स, गोल्ड जिसको कहते हैं हम, गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट्स के लिए कौन रूल है, रियल अकाउंट्स के लिए कौन से रूल्स हैं और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए कौन से रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स के लिए ये रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको हम, उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए ने बी को कैश दिया है तो बी इज़ द रिसीवर, बी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे और ए इसमें क्या है, गिवर। सो ए का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट रिसीवर, जो रिसीव करता है उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट्स में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको हम करते हैं डेबिट और जो जाता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो इसमें क्या होता है, मशीनरी कंपनी के पास आता है और कैश कंपनी से जाता है। सो मशीनरी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सैलरी पेड, जब हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो ये हम डेबिट करेंगे ही। कैश क्या है, रियल अकाउंट, कैश कंपनी से जाता तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये रूल्स है फॉर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल्स हैं। अब हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, पेड सैलरी ऑफ ₹10,000 इन कैश। जब हम सैलरी पे करते हैं, इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, पहले हम देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहा है। 2 अकाउंट्स, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट, एक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट को पता है सैलरी इज एन एक्सपेंस, जब सैलरी हम पे करते हैं तो ये क्या है, एक्सपेंस फॉर ए कंपनी। सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट, ऐसे क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, एंड कैश से रियल, क्योंकि कैश एक टेंजिबल एसेट है। रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। और रियल के लिए कौन सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये जो हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, जब सेल एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस के लिए कौन सा रूल है, ऑलरेडी नॉमिनल अकाउंट में आता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये इसके लिए रूल है, डेबिट क्या करना है हमें और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हमें करना है। डेबिट हम इसमें सैलरी अकाउंट करेंगे और क्रेडिट कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। सो जब कंपनी से कैश जाता है, सो कैश इज गोइंग आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कंपनी से जाता है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। अगर कैश कंपनी के पास आता तो कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि मगर यहाँ पर क्या होता है, कैश कंपनी से जाता, कैश इज गोइंग आउट, सो वी विल क्रेडिट कैश अकाउंट। सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो रूल फॉर एक्सपेंस इज, सो रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। सो ये जो सैलरी है ये एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, सो वी विल डेबिट इट। अनदर illustration, analysis of transaction according to traditional approach. रोहन started his business with cash. रोहन एक ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट की है कैश के साथ। सो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा ये हमें पहले देखना होता है। डेबिट हम क्या करेंगे और क्रेडिट हम क्या करेंगे। आपको पता है कैश, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या आता है, कैश। सो कैश इज कमिंग इन, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, सो कैश को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि कैश इज कमिंग इन। रोहन एक ओनर है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। इसमें रोहन गिवर है या रिसीवर है, ऑब्वियसली रोहन इज द गिवर, क्योंकि रोहन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कंपनी में कैश। सो इससे क्या होगा, रोहन का अकाउंट रोहन का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कैसे, क्योंकि कैश कंपनी में आता है और गिवर कौन है, रोहन। सो रोहन का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड वन इज परचेज्ड फर्नीचर। कंपनी क्या करता है, परचेज फर्नीचर। इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बोथ अकाउंट्स आर रियल। रूल फॉर रियल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमें ये देखना है कमिंग इन कौन है और गोइंग आउट कौन है। जब हम इसमें हम क्या करते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, सो फर्नीचर इज कमिंग इन और कैश कंपनी से जाता है। सो फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कैश को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम कैश में फर्नीचर परचेज करते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं कैश में, तो इसमें कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। क्योंकि जब कंपनी परचेज करता है गुड्स तो वो हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे बल्कि हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो इसमें क्या है, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट भी रियल है और कैश अकाउंट भी रियल है। रूल फॉर रियल इज
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब दोनों अकाउंट रियल हैं तो हमें ये देखना है इन कमिंग इन क्या है और गोइंग आउट क्या है। परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी के पास क्या आते हैं, गुड्स। परचेज अकाउंट हम करेंगे डेबिट और कंपनी से कैश जाता है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। पेड कैश टू राहुल, हमने क्या किया है, कैश को पे किया है राहुल को। इसमें कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा, राहुल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। राहुल अकाउंट ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नेचुरल पर्सन है या राहुल। सो राहुल इज़ द रिसीवर, राहुल के अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कैश इज़ गोइंग आउट, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, जो ओनर है, जो रोहन है, उसने कंपनी से विड्रा किया है कुछ पैसे फॉर पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो इससे क्या होगा, ड्राविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ड्राविंग अकाउंट रिलेटेड टू द पर्सनस, क्योंकि किसके साथ रिलेट करता है, ओनर के साथ। सो ड्राविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रूल फॉर पर्सनल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पर रिसीवर कौन है, यहाँ पर रिसीवर रोहन इज द रिसीवर। तो रोहन का अकाउंट हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कंपनी से कैश जाता है। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, होते हैं कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। रूल फॉर नॉमिनल इज डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंस है ये हम डेबिट करेंगे। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कंपनी से कैश जाता है, कैश इज गोइंग आउट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक और इलस्ट्रेशन, इसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ अकाउंट्स देखेंगे और इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, डेबिट किस अकाउंट को हम करेंगे और क्रेडिट किस अकाउंट को हम करेंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट, इसमें क्या होता है, हम परचेज करते हैं फर्नीचर किन से, मोहित से, मगर ये हम कैश में नहीं परचेज करते बल्कि हम ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मोहित अकाउंट क्रेडिट, क्यों, क्योंकि फर्नीचर रियल अकाउंट है। सो फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर अकाउंट कंपनी के पास आता है क्योंकि रियल अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, तो ये हम डेबिट करेंगे। लेकिन हम किन से ये परचेज करते हैं, मोहित से। सो मोहित इज द गिवर, मोहित एक पर्सनल अकाउंट है। रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसमें हम ये देखते हैं गिवर कौन है, मोहित, ओबियसली मोहित गिवर है, तो मोहित का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेकंड ट्रांजैक्शन, हमने क्या किया है, हमने गुड्स को सेल किया है कैश में। सो इसमें कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स एक रेवेन्यू है। सो रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉस ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सेल्स क्या है, एक इनकम या हम कहते हैं ये गेन है कंपनी के लिए। सो इनकम को हम क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल लॉस ऑल गेन्स एंड इनकम्स, गेन और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। सो सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन, कैश कंपनी के पास आता है, तो कैश को हम करेंगे डेबिट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कंपनी से कैश जाता है क्योंकि हम इस कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। ये हमें देखना पड़ता है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है और रूल क्या है, रियल के लिए कौन सा रूल है, क्योंकि जब हमें यह पता होगा रूल तो तब भी हम अकाउंट्स को अच्छी तरह से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। पे रेंट बाय चेक, हमने क्या किया है, रेंट को पे किया है मगर बाय चेक। चेक हम कहाँ से ये
कहाँ डालेंगे? बैंक में। सो इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? बैंक अकाउंट और रेंट अकाउंट, क्योंकि हम ये बाय चेक पे करते हैं रेंट। रेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट। रेंट जब नॉमिनल अकाउंट है, सो रेंट इज एन एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंस है, इट सिंपली मीन्स इट इज एन नॉमिनल अकाउंट। और बैंक इज द गिवर। जब बैंक गिवर है, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक गिवर है या ये रिसीवर है? ऑब्वियसली बैंक गिवर है, क्योंकि बैंक के ज़रिए हम ये रेंट पे करते हैं। सो बैंक यहाँ पर गिवर है। बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि रेंट इज़ एन एक्सपेंस। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हम क्या करते हैं? लोन का इंटरेस्ट हम पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये क्या है? ये इट इज़ एन एक्सपेंसेस। रूल फॉर एक्सपेंस डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस। और कैश अकाउंट क्या है? रियल, क्योंकि कैश इज़ गोइंग आउट, क्योंकि कैश हम पे करते हैं। वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सो कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया है? गुड्स को परचेज किए हैं शाम से, मगर क्रेडिट में हमने ये परचेज किए हैं। परचेज अकाउंट मैंने पहले भी आपको कहा है। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, ये किस में आता है? ये रियल अकाउंट में आता है। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आर कमिंग इन, कंपनी के पास गुड्स आते हैं। लेकिन हम किन किन से परचेज करते हैं ये गुड्स? शाम से। सो शाम इज़ दी गिवर। सो शाम का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया है? गुड्स को सेल किए हैं ऑन क्रेडिट। इसमें कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा? महेश अकाउंट, क्योंकि महेश ने गुड्स खरीदे हैं। महेश इज द रिसीवर। महेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सी, बारोड फ्रॉम रोहन। इसमें क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट और लोन फ्रॉम रोहन अकाउंट, क्योंकि रोहन क्या है? यहाँ पर रिसीवर है, इसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। हमने इसमें क्या है? लोन बारो किया है रोहन से। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, हमने क्या किया है? कैश रिसीव किया है किन से? महेश से। सो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, महेश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। महेश इज द गिवर। इसमें क्या है? महेश गिवर, कहेंगे उनसे हम पैसे लेते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक क्या है? इंटरेस्ट अलाउ करता है। इसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के पास पैसे आते हैं। सो बैंक इज़ द रिसीवर। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट क्या है? एक गेन है कंपनी के लिए। सो ये हम क्रेडिट करेंगे। पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सो लेंडर इज़ द रिसीवर। उनका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। जिनसे हमने लोन लिया था, जब हम उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हम किसको देंगे? जिनसे हमने लोन लिया था। तो सो ऑब्वियसली लेंडर इज़ द रिसीवर, तो उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। अनदर इज़ मॉडर्न अप्रोच। टू अप्रोच, फर्स्ट वन एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ये जो मॉडर्न अप्रोच है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। बिकॉज ये जो मॉडर्न अप्रोच है, ये किस पे बेस्ड है? अकाउंट इक्वेशन अप्रोच पे ये है। जिस तरह से हम अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं, इस तरह से ये अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच भी है। क्योंकि उसमें हम क्या करते थे? एसेट्स आर इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें भी है एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्योंकि उसमें हम क्या करते थे? कैपिटल को हम रेवेन्यू
ऐड करते थे और एक्सपेंसेस लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो ये जो अकाउंट्स है इनको हमने ऐड किया है। तो अंडर मॉडर्न अप्रोच इसमें कितने अब कैटेगरीज हैं? 5 एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड expenses. So 5 accounts are involved in modern approach: assets, liabilities, capital, revenue and expenses. एसेट अकाउंट्स, अब हम देखेंगे एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। इस टाइप में वो एसेट्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी कंपनी में एसेट्स होते हैं वो इसमें हम लेते हैं, चाहे वो करंट हो या फिक्स्ड हो या टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो, सारे एसेट्स हम किस अकाउंट में लेते हैं? एसेट अकाउंट में। लायबिलिटीज़ अकाउंट में तमाम जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कंपनी की होती है वो हम किस में लेते हैं? लायबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स अकाउंट, सैलरी, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हम किस में लेते हैं? लायबिलिटीज़ अकाउंट में। सो दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज वो हम किस में लेते हैं? लायबिलिटीज़ अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम वो अकाउंट्स लेते हैं जो रिलेट किसके साथ करते हैं? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट, ड्राइविंग अकाउंट, वो ऑब्लिगेशंस जो एक रिलेट करते हैं ओनर के साथ, विच आर रिलेटेड टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो एक ओनर के साथ रिलेटेड हैं वो हम किस में लेते हैं? कैपिटल अकाउंट्स में। रेवेन्यू अकाउंट में वो अकाउंट्स लेते हैं जो रेवेन्यू के साथ रिलेटेड हैं, जिनसे कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होता है वो हम रेवेन्यू अकाउंट में लेते हैं। और एक्सपेंस अकाउंट में वो हम एक्सपेंस लेते हैं जो कंपनी में इनकर होते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट। सो सारे एक्सपेंस हम किस अकाउंट में लेते हैं? एक्सपेंस अकाउंट में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे? क्लासिफाई कौन अकाउंट क्या है, कौन सी ट्रांजैक्शन या कौन से आइटम्स किस तरह का अकाउंट है। ड्राइविंग्स अकाउंट आइटम क्या है हमारे पास? ड्राइविंग्स अकाउंट। ये हमें देखना है ये इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये किस अकाउंट में आएगा। सो ऑब्वियसली ड्राइविंग्स किस अकाउंट में आएगा? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ड्राइविंग्स कौन करेगा? जो कंपनी का ओनर होगा। सो कंपनी का जो ओनर होता है उसको हम किस अकाउंट में लेते हैं? कैपिटल अकाउंट में। परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंसेस। सो हमें पता है ये किस अकाउंट में आएगा? एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। सेल्स, जब हम सेल्स कंपनी में करते हैं, सेल इज ए रेवेन्यू फॉर द कंपनी, सो ये रेवेन्यू में आएगा। कैश इनवर्ड एक्सपेंस, कैश अकाउंट एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये रेवेन्यू, कमीशन पेड एक्सपेंस। सो जो भी आइटम्स कंपनी में होंगे हम ये इसमें देखते हैं कि ये किस अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं या एक्सपेंस में, क्योंकि जो हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं उसमें 5 कैटेगरीज के अकाउंट्स हैं। सो हम उन अकाउंट्स को देखते हैं कि कौन अकाउंट किसके साथ रिलेटेड है। एक और इलस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। प्रीपेड रेंट एसेट है। लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी। सेलर रिटर्न रेवेन्यू। ट्रैवलिंग चार्ज एक्सपेंसेस। सो इसमें हम क्या देखते हैं कौन सा आइटम किस अकाउंट के साथ रिलेटेड है। ये आसान है आपके लेसन में, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है अकाउंटिंग में एसेट्स किन को कहते हैं हम, लायबिलिटीज़ या कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। सो ये आपके लिए समझना आसान है। अब हम देखेंगे रूल्स, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो है वो है रूल्स को समझना, कौन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है और किस रूल में डेबिट कौन सा अकाउंट होता है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है। सो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने ट्रेडिशनल में पढ़ा था पर्सनल के लिए कौन सा रूल है, रियल के लिए कौन सा रूल है और नॉमिनल के लिए कौन सा रूल है, इसी तरह से हमें मॉडर्न में भी ये देखना है एसेट्स के लिए कौन सा रूल है, एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल है, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू के लिए कौन सा रूल है। तो उसमें हमने क्या किया है, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए एक रूल है और लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू के लिए दूसरा रूल है। रूल क्या है? एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए जब एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो उनको हम करेंगे डेबिट, अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो उनको हम करेंगे क्रेडिट। सो अगर हमारे एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो हम उनको करेंगे डेबिट।
फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, इससे क्या होगा, हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। या हमारे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गई तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट। या हमारे एक्सपेंस या एसेट्स डिक्रीज हो गए तो उस एसेट्स या उस एक्सपेंस को हम करेंगे क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू के लिए क्रेडिट द इंक्रीज, अगर हमारे लाइबिलिटीज़ कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट, सॉरी क्रेडिट। अगर हमारे लाइबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज हो गई तो उनको हम करेंगे डेबिट। सो रूल फॉर एसेट एंड एक्सपेंस इज, आपको याद रखना है, रूल आपको हमेशा याद रखना है, या आपको हर जगह इस्तेमाल करना होगा। जब आप आगे भी पढ़ोगे तो आगे भी आपको ये अप्लाई करना है, तो आगे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है दोनों सूरतों में, मॉडर्न में भी और ट्रेडिशनल में भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दोनों रूल आ सकते हैं, मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर वो कौन सा रूल आपको करने को कहेगा। सो आपको दोनों ही रूल समझना है। मॉडर्न में अब हम देखेंगे, मॉडर्न में कैसे हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को करते हैं। एंटरप्राइज परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹40,000। एक बिजनेस एंटरप्राइज है, उसने परचेज किया है कंप्यूटर, कितने में, 40,000 में। अब हम देखेंगे पहले कौन कौन से अकाउंट इसमें अफेक्टेड हैं। ऑब्वियसली जब हम कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं तो कंप्यूटर कंपनी के पास आता है, वी आर परचेजिंग कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा। नेचर ऑफ अकाउंट्स, अब हम देखेंगे इनका नेचर क्या है, कौन अकाउंट का, इन दोनों अकाउंट्स का नेचर क्या है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है नेचर ऑफ अकाउंट्स। कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट, 5 कैटेगरीज अंडर मॉडर्न अप्रोच है, 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। एसेट, ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट भी एसेट है और कैश अकाउंट भी एसेट है, सो बोथ अकाउंट्स आर एसेट्स। रूल फॉर एसेट्स क्या है, डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज, जो हमने अभी भी पढ़ा है, रूल्स ऑफ रूल्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। अब हम देखेंगे कौन सा एसेट इंक्रीज होता है और कौन सा एसेट डिक्रीज होता है, विच एसेट इज इंक्रीजिंग एंड विच एसेट इज डिक्रीजिंग। जब हम इसमें हम क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं एक कंप्यूटर को, सो कंप्यूटर एक से क्या होगा, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। सो इसमें कौन सा एसेट इंक्रीज होता है, कंप्यूटर। सो ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, डेबिट कंप्यूटर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। और कौन सा एसेट डिक्रीज होता है, कैश अकाउंट, क्योंकि हम पे क्या करते हैं, कैश पे करते हैं, सो हम लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आसान है, पहले हम क्या देखते हैं कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, कौन किस तरह का अकाउंट है वो हमने पता है। अब हम देखेंगे रूल कौन सा अप्लाई होता है। जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली बताना है डेबिट कौन सा होता है और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, क्योंकि जब आपको पता होगा रूल तो आप फिर आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये समझने के लिए आपके लिए है कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, नेचर कैसा है। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, बिल्स पेएबल इशूड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम किनको कहते हैं, जब हम कोई चीज़ परचेज करते, जब हम सप्लायर से कोई चीज़ परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो वो क्या बनते हैं, सप्लायर क्या बनता है कंपनी का, क्रेडिटर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को बिल्स पेएबल इशू करते हैं, तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर्स अगर हमारे पास 10 थे तो हमने इनको क्या 2 क्रेडिटर्स को हमने किए हैं इशू बिल्स पेएबल। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 8 क्रेडिटर्स। सो हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए बहुत, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज़। रूल फॉर लाइबिलिटीज क्रेडिट इंक्रीज और एंड डेबिट द डिक्रीज। इसमें आप देखेंगे डिक्रीज कौन होता है और इंक्रीज कौन होता है, बहुत आर लाइबिलिटीज़। सो क्रेडिट अकाउंट यहाँ पर क्या डेबिट करेंगे हम और बिल्स पेएबल यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर्स
डिक्रीज होते हैं और बिल्स पेएबल इंक्रीज होते हैं। रूल इज क्रेडिट द इनक्रीज, जो इंक्रीज होता है, जो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है उसको हम डेबिट करेंगे। अनदर एग्जांपल, द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होते ही। नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये जो हम कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रूल फॉर कैपिटल इज क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। तो कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। एज वेल एज कैश क्या है, कैश एक एसेट है। जब एक ओनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कंपनी में, तो उसे क्या होगा, कंपनी में जो कैश होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑब्वियसली जब कैश इंक्रीज हो जाएगा तो कैश एक एसेट है। रूल फॉर एसेट इज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। एक और, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 अकाउंट्स अफेक्टेड, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सेल्स क्या है, रेवेन्यू, और कैश एक एसेट है। अब हम देखेंगे रूल फॉर सेल्स क्या है, जो हमने अभी पढ़ा है। रूल फॉर रेवेन्यू, सेल्स एक रेवेन्यू है, तो कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा, रेवेन्यू अकाउंट और सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। सेल्स क्या है, सेल्स है रेवेन्यू, और कैश एक एसेट है। सो रेवेन्यू के लिए कौन सा रूल है, क्रेडिट द इंक्रीज डेबिट द डिक्रीज। सो सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट और कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि रूल हमें बताता है, रेवेन्यू के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि कैसे, क्योंकि हम सेल्स करते हैं, क्योंकि ड्यू टू सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीजेस। और साथ ही साथ हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो भी इंक्रीज होती है ड्यू टू सेल्स। सो कैश इज एन एसेट, रूल फॉर एसेट इज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। हमारे पास जो एसेट है वो इंक्रीज होता है, सो वी विल डेबिट कैश अकाउंट। और सेल्स एक रेवेन्यू है, रूल फॉर रेवेन्यू इज डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज, सो वी विल क्रेडिट रेवेन्यू अकाउंट। वन मोर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज वर्थ ₹40,000। इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंस, और कैश क्या है, एसेट। हम ये कैसे देखते हैं कि कौन अकाउंट क्या है, पहले हमें ये देखना है कौन कौन सा अकाउंट इसमें अफेक्टेड है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंस है, रेवेन्यू ऑब्वियसली परचेज एक एक्सपेंस है, और कैश क्या है, एसेट। रूल फॉर एक्सपेंस डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, और एसेट का भी यही रूल है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो इसमें इससे क्या होता है, परचेज अकाउंट, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस। सो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, सो वी विल डेबिट परचेज अकाउंट। और हमारे पास जो कैश है वो कम होता है, क्योंकि हम कैश में परचेज करते हैं गुड्स। सो रूल फॉर एसेट इज डेबिट द इंक्रीज द डिक्रीज। जब हमारे एसेट्स कम होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कैश पे करते हैं, सो हमारा कैश कम हो जाएगा, सो वी विल क्रेडिट कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपके लिए ज़रूरी है समझना कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं ट्रेडिशनल में या मॉडर्न में। क्योंकि जब आप रूल्स को अच्छी तरह से समझोगे और ये भी समझोगे कि कौन सा अकाउंट किस में इन्वॉल्व होता है, तब आपके लिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अकाउंट कंपनी में बनाना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि कंपनी में जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। सो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन अकाउंट्स इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरह से समझिए। और जो उनके रूल्स हैं, ट्रेडिशनल के रूल्स या मॉडर्न के रूल्स, उनको भी आप अच्छी तरह से समझिए और उनको अच्छी तरह से आप याद कीजिए, क्योंकि फिर आपको मुश्किल नहीं होगा इनको अप्लाई करने की। जब आपको याद होगा रूल क्या है, मॉडर्न में क्या रूल है, ट्रेडिशनल में क्या रूल है, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं,
पर्सनल अकाउंट्स हम किन को कहते हैं, या रियल, नॉमिनल में कौन अकाउंट इन्वॉल्व होता है। सो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन करना। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड rules of debit and credit. When you will understand these two things, means debit and credit, then it becomes easy for you people to do any question in accounting, because in accounting these two terms are apply everywhere. जो भी हम अकाउंट्स कंपनियां बनाती हैं, हर एक अकाउंट्स में इन टर्म्स का इस्तेमाल होता है। और क्वेश्चन में ये भी आता है आपको किस अप्रोच में ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही, चाहे मॉडर्न में या ट्रेडिशनल में। सो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों रूल्स, दोनों अप्रोच को अच्छी तरह से समझिए, और कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, किस रूल में हमें क्या करना है, कौन सा अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल में क्या है, या नॉमिनल रियल में क्या है। फिर से मैं आपको दोहराऊंगा, टू अप्रोचेस, मॉडर्न, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या है, पर्सनल, पर्सनल में है नेचुरल पर्सनल्स, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रूल फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल में क्या है, रियल, नॉमिनल, रूल फॉर रियल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल लॉस एंड ऑल गेन्स एंड इनकम। इसके बाद क्या है, मॉडर्न जो अप्रोच है, इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंट इक्वेशन अप्रोच। इसमें क्या है, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक्सपेंस और एसेट के लिए रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, और एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल। लायबिलिटी के लिए क्या है, सॉरी, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो ये आप पहले समझिए कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और अकाउंट क्या है, ये अकाउंट एक्सपेंस है या ये अकाउंट एसेट है। सो जब आपको पता चलेगा कौन सा अकाउंट क्या है, जब आपको पता चलेगा नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो फिर आप आसानी से रूल अप्लाई कर सकते हो। जब आप रूल अप्लाई करोगे, फिर आप आसानी से डेबिट और क्रेडिट उन अकाउंट्स को कर सकते हो। सो आई होप कि आपने ये समझा होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो थैंक यू वेरी मच।